जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ चर्चा फिर से कर रही हूँ कि परसों जो है, आज 13 तारीख हो गई और परसों जो है सूर्य मिथुन राशि में शाम 6:15 पर प्रवेश करने वाले हैं। मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ और आपसे विस्तृत चर्चा कर चुकी हूँ मेष से लेके मीन राशि के विषय में। फिर भी एक बार आपको याद दिलाने के लिए कि जून महीने का जो खराब वाला पार्ट था वो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, और अच्छे वाला पार्ट जो अब 15 दिन रहेगा। याद रखें, इस बीच शनि भी वक्री होंगे, लेकिन शनि वक्री का भी वीडियो मैंने विस्तृत दिया है और आपसे उसकी भी चर्चा करूंगी मैं अभी थोड़ी देर बाद। इस वीडियो के बाद तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है वृषभ राशि से निकलना एक बहुत ही रिलीफ की बात है। हड़कंप मची हुई थी लोगों में, तबीयतें खराब थी, गवर्नमेंट के काम, सरकारी दरबारी काम, हड्डियां, दांत, स्पाइन, आँखों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां, कई लोगों को आँखों से रिलेटेड परेशानियां, कई लोगों को प्रेम संबंधों से रिस्पॉन्स नहीं था, विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह काम वगैरह अटके हुए थे, पढ़ाइयों में दिक्कतें आ रही थी, रिश्तों में दिक्कतें आ रही थी, सुखों में कमी हो रही थी क्योंकि सुख के स्वामी शुक्र के घर में पहुंच गए थे सूर्य, उनके परम शत्रु। अब वो अपने मित्र के घर जा रहे हैं, मिथुन के घर में, और वहाँ पर उनसे बुध की भी मुलाकात होगी। एक पॉइंट जो हमने मेष से लेके मीन राशि के विषय में पहले चर्चा नहीं की है, आपसे अब कर लूँ कि कोई भी ग्रह जब कहीं भी आता है तो उसकी, जैसे कई ग्रहों की तो ऐसी दृष्टियां होती हैं जैसे पंचम, सप्तम, नवम, और कई ग्रहों की दशम दृष्टि भी होती है, कईयों की चतुर्थ दृष्टि भी होती है, लेकिन जो सूर्य है उसकी सप्तम दृष्टि होती है। तो यहाँ पर सूर्य की सप्तम दृष्टि क्या कहती है, चलिए हम चर्चा करते हैं। और आप लोगों को एक निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो सूर्य की ये सप्तम दृष्टि, वैसे मैं बता दूं कि सूर्य जब सप्तम घर में जाते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं, और वैसे अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं चर्चा करूं तो सूर्य की सप्तम दृष्टि नीच की दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन जब सूर्य की दृष्टि गुरु के घर पे पड़ती हो तो ये सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। विद्या के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, मेडिटेशन के लिए, अध्यात्म के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, कोई भी तरह के गवर्नमेंटल बॉडीज़ के काम के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अंदर आत्मिक सुख पाने के लिए और तबीयत वगैरह हरी करने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। सूर्य गुरु का विद्वान होता है इंसान। ऐसी कंडीशन में चलिए हम जानते हैं कि किसको क्या फल मिलने वाला है मेष से लेके मीन राशि वालों को। मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य बताने से पहले एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे। देखिए कि सूर्य के उपाय जानना चाहेंगे आप, फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, और साथ में सूर्य के 12 नाम और गायत्री मंत्र का भी लिंक डाल दिया है। अगर आप 12 नाम सूर्य को जल चढ़ाते हुए बोलें, गायत्री के जप करें तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। इसके अलावा भी अगर आप नाम ना ले पाएँ, जप ना कर पाएँ, तो अपने घर में लगा के सुन सकते हैं, उससे भी घर में शुद्धि होगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मैं 13 वर्षों से 92.7 बिग एफएम रेडियो पर अपना शो करती थी, शहर जो अब भी करती हूँ। सुबह 6 से 7 मुंबई और दिल्ली में आता है, पहले ऑल ओवर इंडिया आता था कोविड से पहले, अब वो सिर्फ मुंबई दिल्ली में आता है। और मैं आपसे रोज़ सुबह उस शो को शेयर करती हूँ 7:30 7:15 से 8 के बीच में, और वो शो आप अपनी प्रेडिक्शन के लिए सुन सकते हैं। डेली प्रेडिक्शन उसमें होती है, आपको पंचांग बताया जाता है और डेली प्रेडिक्शन आप सुन सकते हैं। रोज़मर्रा का साप्ताहिक राशि भविष्य उसमें होता है, उससे ज़रूर सुनिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि शहर क्या है, उनको पता नहीं है कि कामनी जी क्या डाल रही हैं, इसलिए उस पर व्यूज़ भी बहुत कम है। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि अपना डेली प्रेडिक्शन शहर से प्राप्त कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य। मेष राशि, आपके भाग्य भाव पर सूर्य देखना शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड काम फटाफट बनेंगे। बड़े भाई बहनों से बहुत फ़ायदा हो सकता है इस दौरान, पिता से भी फ़ायदा हो सकता है। और आपको अगर ऐसी यात्राएं करनी हो जिसमें आप कोई
जैसे विपासना सेंटर में जाता है कोई या खोज के लिए कहीं जाता है तो बहुत अच्छी यात्रा होगी और काम बनेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके प्रकाश डालेगी कि आप बीमारी क्या है, हड्डियों से रिलेटेड हो, भले ही पेट से रिलेटेड हो, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स नितंब वगैरह से रिलेटेड, व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ रहा, आपके ससुराल पक्ष से क्यों बेचैनी है, सब प्रकाश पड़ेगा और डायग्नोज वगैरह हो जाएंगे। मिथुन राशि, विवाहित जीवन के साथी इतनी बुद्धिमानी से काम लेंगे और आपकी आधी सारी समस्याएं वही खत्म करेंगे। व्यावसायिक पार्टनर से भी यही इसी तरीके का कोई एंगल रहेगा और आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलने की स्थिति है। कर्क राशि, आपके लिए देखिए कि लोन्स वगैरह मिलने के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़, बैंकिंग रिलेटेड बॉडीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, मामा पक्ष से सपोर्ट होगा। कई सारे काम आपके जो लोन देना भी है और लोन चुकता भी करना है उससे रिलेटेड भी होंगे और तबीयत क्यों खराब थी इस पर भी प्रकाश पड़ेगा। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश है, पंचम भाव को देखेंगे तो ज्ञान की वृद्धि, अध्ययन विद्या पढ़ाई में वृद्धि, वीज़ा लगना, व्यवसाय से आगे बढ़ना, मित्रता से सहयोग, बच्चों को अपने मार्ग मिल जाना, मतलब अगर वो चाहते हैं कि क्या चूज़ करें, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज़न हट जाएगा उनका। और अगर आप विद्या अध्ययन पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या राशि, अब देखिए कि आपके घर परिवार में इतनी बुद्धिमानी से आपकी मम्मी जो हैं वो डिसीजंस लेंगी, तो कई सारे डिसीजन उनके ऊपर डिपेंड कीजिएगा, कामकाज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर में रेनोवेशन के लिए, सुखों की वृद्धि के लिए, और हेल्पर्स वगैरह भी बहुत आपका साथ दे देंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, देखो कि आपके कारक नहीं है सूर्य, फिर भी भाग्य में बैठ के पराक्रम को देख रहे हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगी ना, उनकी नौकरी लग सकती है, कामकाज बढ़ सकते हैं और यात्राएं बड़ी शुभ होंगी। साथ साथ में छोटे भाई बहनों से खूब फ़ायदा, उत्साह उमंग बढ़ा रहेगा और वेट कीजिए, कोई अच्छी नौकरी वगैरह मिल जाएगी आपको। वृश्चिक राशि, संचित धन, बोलने चालने का काम, भाषण वगैरह से रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं और आपके परिवार से कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। धनु राशि, अब देखो अब आपका अच्छा पीरियड आया। मैं इतने दिनों से आपको बोल रही थी कि काम पकड़ लो, एक काम पकड़ लो, बट नहीं हो रहा था ना, तो अब आपको वर वधू का भी चयन बढ़िया से हो जाएगा, काम भी मिल जाएगा। लेकिन फिर से वही मेरी टूटी जुबान की बज रही है कि मैं आपको कहती हूँ कि काम छोड़ो मत, जो काम मिल रहा है आप कर लो। ये शनि जो पराक्रम में बैठा है ना आपका, वो वक्री होने वाला है, तो वो भी आपको यही कहता है कि हाथ लेते जाओ, काम करते जाओ, रुको नहीं आप। आपकी कार्य गंगा रुकनी नहीं चाहिए और एकदम से प्रकाशमान होगा आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, एक स्पॉटलाइट आप पर पड़ेगी। मकर राशि, आपके लिए कई सारे अच्छी खबरें लेके आया ये सूर्य। हालांकि आपके अष्टम भाव का बिजनेस का स्वामी है, तबीयत का स्वामी है, विदेश रिलेटेड कामों में आपके सहायता करेगा। षष्ठ भाव में बैठ के बहुत मदद करेगा। आपके कई सारे प्रेम संबंधों के साथ मिलकर काम करने थे वो भी होंगे, खर्चे कंट्रोल में आएंगे। आपके वीज़ा वगैरह लगने थे वो भी होंगे, नौकरी नहीं मिल रही थी विदेश में वो भी लगेगी, और साथ साथ आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको स्थानांतरण करना है तो कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए कि ये
लाभ भाव को देखते हैं। तो कोई गवर्नमेंटल बॉडी में पैसा अटका हुआ हो, कहीं से पैसा आना हो, ऑफिस से टेंडर भरे थे, पैसा नहीं आया, कॉल कीजिए, पैसा आएगा। और साथ में आपकी बुद्धिमानी भी काम आएगी, आपके ताया चाचा पिता समान लोग भी आपकी मदद करेंगे। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके क्या कहते हैं कि जो कार्य हुए थे और वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, तो वो भी होंगे। मीन राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि आपके दशम भाव को सूर्य देखता है, कारक होता है दशम भाव में। नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम, कोई आपका ऐसा काम जिसमें आपको आत्मिक अनुभव ज़्यादा होंगे, कोई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, कोई लोग कार्यों में बढ़ाना चाहते हैं अपना, HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम, आपके पब्लिक रिलेशन में कई काम हैं, तो इस सब कामों में आपको खूब फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, कुछ बुरा नहीं होने वाला है। और सूर्य जो है मिथुन राशि में आएंगे तो अपने मित्र के घर आएंगे। कोई भी अपने मित्र के घर जाके कभी बुरा नहीं करता है। मित्र के साथ मिलके जोड़ी जमती है, और जब मिल जाते हैं दो यार तो अच्छा ही होता है। उनके यार बुध भी आने वाले हैं जल्दी, और दोनों मिलके खूब धमाल करेंगे। दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं। बधाई। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर से एक बार कह रही हूँ, आप लोगों से नम्र विनंती है, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और साथ साथ आपके कोई सुझाव हों तो प्लीज़ दीजिए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।